નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 6 भारत माता की जय का अभ्यास करेंगे। लेखक परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्र संग्राम में शामिल हो गए। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल गए। उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने तथा आजीवन उस पद पर बने रहे। विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के प्रिय नेता थे। लोग उनसे भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर इंतजार करते और तरह तरह के नारे लगाया करते थे। इस पाठ में उनसे मिलने के लिए आतुर कुछ लोगों की ऐसी ही भीड़ के बारे में स्वयं नेहरू जी ने बताया है, जो उनके सम्मान में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। इस नारे के अर्थ से अपरिचित भोले भाले लोगों को नेहरू जी स्वयं इसका वास्तविक अर्थ समझाकर बताते हैं। तो अब पढ़ते हैं भारत माता की जय। रात का समय नेहरू जी की गाड़ी रोहतक दिल्ली रोड पर तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ी जा रही थी। यकायक हमें रुकना पड़ा क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। कुछ के हाथों में मशालें थी। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वे वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं। यानी वह सब लोग जवाहरलाल नेहरू का इंतजार कर रहे थे। वे सब रुष्ट पुष्ट जाट थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे। उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। उनमें से एक चिल्लाया, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर जोश के साथ 3 बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम। और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है? यह माता कौन है जिसे उन लोगों ने प्रणाम किया है और जिसकी वे जय बोल रहे हैं? भोले भाले ग्रामीण लोग उनके सवाल सुनकर चकित हैं। उन्होंने कभी इनके अर्थ जानने की कोशिश ही नहीं की थी, सिर्फ नारे लगा देते थे बस। कोई उत्तर नहीं। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। मैंने सवाल दोहराया, बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खिन्न से हो रहे थे, यानी उदास हो रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू ने फिर से कहा, यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? मैंने फिर सवाल किया। वे फिर चुप और परेशान से हो रहे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों
के समझने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा तब वे उज्र यानी आपत्ति कैसे कर सकते थे। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे, बस नारा अच्छा होना चाहिए। इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंद्वियों का अर्थ है विरोधियों को कुछ डर भी होता था। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद, बेहद का अर्थ है जिसकी सीमा न हो। हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा। क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। बोले वाले ग्रामीण जाट अंत में नेहरू जी से ही इस सब का मतलब समझाने का आग्रह करते हैं। नेहरू जी ने लोगों को बताया कि भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। मैंने उन्हें बताया कि भारत माता क्या है, किस तरह वह उत्तर के कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं। उन्हें किसी मुश्किलें और बोझ वैसे ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर, बेबस, असहाय नारी नहीं है जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखलाया जाता है। उन्होंने लोगों को बताया कि महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है और उसमें रहने वाले उसके बच्चे हैं। भारत माता की जय। यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की? नहीं, जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नहीं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि वे यह जय उन सभी लोगों की बोलते हैं जो भारत यानी हिंदुस्तान में रहते हैं, जो इस देश के गांवों और नगरों में चप्पे चप्पे में बसते हैं। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। उन्होंने यानी जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें समझाया कि लोगों को समझाया कि भारत माता माँ के सभी बच्चे आपस में भाई भाई हैं, उनमें आप और आपके भाई सब हैं। नेहरू जी ने उन्हें बताया कि जब वे भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने सभी भाई बहनों की जय बोलते हैं, अर्थात भारत माता भारत में रहने वाले लोग ही हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा, उज्जवल यानी स्वच्छ रेखा, उनके भोले भाले चेहरों रंग उदित होती
दिखाई दी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं उन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय।